हाय गाइस, क्या हाल है आपको? उम्मीद है ठीक ठाक जबरदस्त होंगे। तो या अगेन वेलकम है एक न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं स्कैरी पापिकिन की एक हॉरर वीडियो, मींस की एक हॉरर स्टोरी। तो या अगेन आज हम देखने वाले हैं पापिकिन की एक हॉरर स्टोरी जो कि लिटरली अमेजिंग होती हैं। तो देखते हैं कि आज कैसी होती है। तो आज की जो मतलब स्टोरी है उसका नाम है 13 था, हाँ या 14 इस तरह का कोई मतलब 13 फ्लोर या इस तरह का कोई होता है। तो चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये हॉरर वीडियो, ये हॉरर स्टोरी कैसी होती है। तो या 1 2 3 एंड स्टार्ट। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से हम लोगों ने रिसेंटली 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स पार कर चुके हैं और रिसेंटली हमें नव भारत की ओर से इंडिया नंबर 1 हॉरर स्टोरी टेलर का किताब भी मिल चुका है। हाँ यार, अच्छी होती है। इन्फ्लुएंसर अवार्ड गोस टू श्रद्धा शेट्टी। ये सब मुमकिन हो पाया है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से। थैंक यू फॉर एक वीडियो पर रिएक्ट करने के लिए। करते रहिए और हम आपके लिए लाते रहेंगे नई नई दिल दहला देने वाली कहानियाँ। तो दोस्तों, स्कैरी पम्पकिन को सब्सक्राइब करना भूलना मत। रमी को भी, इनर आइस को भी। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि एक आईटी बिल्डिंग जैसी जगह जहां हर कोना कैमरों से भरा होता है, वहां भी कोई ऐसा कोना हो सकता है जहां कुछ छुपकर आपको देख रहा हो। कौन देख रहा होगा? कहानी है विवेक झा की, जिसने मुंबई के वर्धान टेक पार्क की बहुमंजिला बिल्डिंग की 13वीं फ्लोर पर नाइट शिफ्ट में बैकएंड डेटा एग्जीक्यूटिव करीब 5 साल काम किया। यार नाइट शिफ्ट में कौन काम करता है अकेले? रोज की तरह अपने काम में व्यस्त थे। अच्छा, साथ में भी। कंप्यूटर स्क्रीन पर डेटा एंट्री करते करते विवेक को नींद आ रही थी, लेकिन शिफ्ट के नियम सख्त थे। ब्रेक का समय तय था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे से गुजर गया हो। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कोई भी नहीं है। वो फिर से काम में लग गया, पर तभी प्रिंटर अपने आप चलने लगा। क्या? रात के 2:15 पर जब पूरे फ्लोर पर सिर्फ 2 लोग थे, विवेक और उसका कलीग राजेश, तभी प्रिंटर में से एक प्रिंट निकली। उसने सोचा शायद कोई सिस्टम से कनेक्ट है और किसी ने गलती से फाइल भेजी होगी। हाँ। लेकिन जब उसने प्रिंटर पेपर निकाला तो वो खाली थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। विवेक झा बिहार के भागलपुर का रहने वाला था, भागलपुर का? एक मध्यम वर्गीय परिवार से, जहां उसके पिता रिटायर्ड स्कूल शिक्षक थे और सीधी सादी गृहिणी। 2 बहनों की शादी हो चुकी थी और घर की जिम्मेदारी अब उसी पर थी। ठीक हो गया। कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा किया कंप्यूटर साइंस में। और कुछ छोटे कामों के बाद उसे मुंबई के वर्धान टेक पार्क बिल्डिंग में बैकएंड डेटा एग्जीक्यूटिव की नौकरी मिल गई। राजेश उत्तर प्रदेश के बरेली से था। वो विवेक से 2 साल सीनियर था और पिछले 1 साल से उसी कंपनी में काम कर रहा था। राजेश तेज और स्मार्ट था, लेकिन व्यवहार में शांत था और नाइट शिफ्ट को लेकर उसका नजरिया था कि काम में शांति मिलेगी। वर्धान टेक पार्क 20 फ्लोर की बहुमंजिला बिल्डिंग थी। बिल्डिंग बहुत ही शानदार थी। शीशे की दीवारें, शानदार कैफेटेरिया, हाई सिक्योरिटी एक्सेस और लिफ्ट जो सीधा आपके फ्लोर पर ले जाती थी। लेकिन इस बिल्डिंग के बारे में एक बात अजीब थी। 13वां फ्लोर कभी दिखता नहीं था। लिफ्ट में 12 के बाद सीधा 14 आता था, लेकिन कर्मचारियों को बताया जाता था कि 13वां फ्लोर नहीं है, पर सिस्टम में मौजूद है। वहां सिर्फ नाइट की बैकएंड टीम को जाना होता है। विवेक का काम आसान नहीं था। रात की शिफ्ट, सिस्टम मॉनिटरिंग, डेटा एंट्री, सर्वर लॉग्स ट्रैक करना और क्लाइंट के रिपोर्ट्स जनरेट करना, लेकिन घर चलाना था, इसलिए नहीं की। पहले 2 साल वो दिन की शिफ्ट में काम करता रहा। उसे रात में जागने में दिक्कत थी, इसलिए वो हमेशा नाइट शिफ्ट लेने से बचता था। लेकिन हाल ही में कंपनी ने एक बड़ा क्लाइंट प्रोजेक्ट साइन किया। अचानक नाइट बैकएंड टीम में लोगों की कमी पड़ गई और एचआर ने विवेक को मेल भेजा।
3 महीने के लिए रोटेशनल नाइट शिफ्ट। इस बार भी जो जिस चीज से जितना ज्यादा घबराता है ना उसके साथ वही होता है। उसी दिन वो नाइट शिफ्ट नहीं करना चाहता है तो यार तुम छोड़ दो ना, जबरदस्ती नाइट शिफ्ट करनी है। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे बताया, सर 13वां फ्लोर लिफ्ट में दिखेगा नहीं, 12वें फ्लोर के कोने से एक सर्विस सीढ़ी जाती है, उसी से जाना पड़ता है। ओह, ये दरवाजा तो मैं रोज देखता हूँ, ये हमेशा लॉक्ड होता है, मुझे नहीं पता था कि इसके पीछे सीढ़ी है। सर मुझे तो यही मुझे लग रहा है जो सिक्योरिटी गार्ड इतना डरावना बनाया हुआ है, आंखें देखो इसकी। ये सब सुनते वक्त भी विवेक के दिमाग में शिफ्ट अलावेंस और ओवरटाइम लालच थी। उसे न फ्लोर के बारे में कुछ पता था, न उसने पहले कभी कोई अफवाह सुनी थी। 13वां फ्लोर उसके लिए सिर्फ एक नई सीट और कुछ एक्स्ट्रा रुपए थे। धीरे धीरे विवेक को इस फ्लोर के बारे में बातें पता चलने लगी। उसी शिफ्ट में काम करने वाला उसका एक कलीग राजेश, जो पिछले साल से इसी बिल्डिंग में था, एक दिन चाय के दौरान बोला, तुझे पता है इस फ्लोर के बारे में क्या बातें फैली हैं? नहीं, क्या होता है? अजीब अजीब चीजें होती हैं, ये फ्लोर हॉन्टेड है। पर मेरा तो मानना है कि ये सब लोगों ने नाइट शिफ्ट से बचने के लिए कहानियां बना रखी है। अगर कुछ होता तो कंपनी इसे छिपा नहीं सकती थी। विवेक ने भी उसकी बात मानकर हंसते हुए सिर हिला दिया, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक बेचैनी थी। तभी उसी रात एक घटना हुई जिसने उसके उस मजाक को चुप करा दिया। रात के करीब 2:15 पर दोनों अपने अपने डेस्क पर बैठे हैं। दोबारा अचानक प्रिंटर अपने आप चलने लगा। राजेश बोला, अबे किसी ने डॉक्यूमेंट भेजा होगा। विवेक ने जब प्रिंटर से कागज निकाला तो वो खाली था। राजेश ने मजाक में कहा, भूतों ने अपना रेज्यूमे भेजा होगा। शिफ्ट के दौरान विवेक के बगल के सिस्टम पर सीसीटीवी की स्क्रीन चलती रहती थी, जो आमतौर पर सिक्योरिटी रूम से लिंक थी। कोई उसे ऑफ नहीं करता था, क्योंकि कई बार सिक्योरिटी खुद उसे ऑन छोड़ देते थे। विवेक उस स्क्रीन की ओर ध्यान नहीं देता था, लेकिन कभी कभी अनजाने में उसकी नजर चली जाती थी। उसे दिखता कि कॉरिडोर में लोगों की हलचल है। ओ भाई साहब, चल रहा है, शायद सिक्योरिटी है, उसने खुद को कई बार समझाया। एक रात विवेक ने सीसीटीवी में एक परछाई देखी और अगले पल उसी फुटेज में कोई उसकी कुर्सी के पीछे खड़ा है। राजेश चिल्लाया, विवेक पीछे देख। विवेक पलटा, पर पीछे कोई नहीं था। दोनों कुछ पल तक चुप रहे, एक दूसरे की ओर देखते हुए। विवेक का शरीर सुन्न पड़ गया। उसने हेडफोन लगा लिए, पर गाने सुनते सुनते उसका दिमाग अब डर के सन्नाटे में डूब गया था। ये विवेक और राजेश के लिए पहली बार डर का पहली बार डर का नमूद था। मैं तो भाग ही जाता था। काम को छोड़ो गोली, भाई डर के आगे जीत नहीं है, मौत इधर है इन तरह के जिन्नों में। और सब लोग उन्हें डरपोक समझेंगे, और ये भी डर था शायद अफवाह फैलाने के लिए कंपनी उन्हें जॉब से ना निकाल दे। इस फ्लोर पर एक मीटिंग रूम था, एकदम कोने में। वो हमेशा बंद रहता था। एक रात राजेश पानी लेने के लिए पेंट्री गया था। अच्छा। तभी विवेक अकेला बैठा लॉग फाइल देख रहा था कि उसके हेडफोन में अचानक शोरगुल सुनाई दिया, जैसे बहुत सारे लोग एक साथ बोल रहे हो। हालांकि प्लेलिस्ट में कोई म्यूजिक ट्रैक नहीं चल रहा था। वो हड़बड़ा कर उठा और आवाज अचानक से बंद हो गया। उसकी नजर मीटिंग रूम नंबर 3 की ओर घूमी। दरवाजे के निचले से हल्की पीली रोशनी चमक। क्या होगा इस पीली रोशनी की? ने टॉर्च जला रखी हो, लेकिन अचानक वो रोशनी बुझ गई। विवेक को शुरू से ही इस कमरे को लेकर उत्सुकता थी। मीटिंग रूम में क्या है? उसने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, ये मीटिंग रूम नंबर 3 हमेशा बंद क्यों रहता है? कोई मीटिंग तो कभी यहाँ होती नहीं देखी। गार्ड मुझे तो यही भूत लग रहा है, दोबारा आ जाता है। धीरे से बोला, सर, पुराने लोग कहते हैं इस कमरे में कुछ ठीक नहीं है। पहले यहाँ मीटिंग्स हुआ करती थी, लेकिन फिर एक बार कुछ अजीब हुआ, उसके बाद से इसे बंद रखा जाता है। कुछ दिन बाद एक रात
राजेश हाथ धोने के लिए कॉरिडोर के आखिरी वॉशरूम में गया। अंदर घुसते ही ट्यूबलाइट झटके से जल बुझने लगी, मानो कोई उसके ऊपर फड़फड़ा रहा हो। उसने जल्दी जल्दी हाथ धोए, लेकिन जैसे ही बटन बंद किया, पूरे बाथरूम की लाइट एक पल में गुल हो गई। गहरा सन्नाटा, पर नल से गिरती बूंदों की टकटक और किसी के धीमे कदमों की चिर्राहट सुनाई। वो भूत आ रहा है, भागो भागो, सच में भाग रहा है। कर बाहर की ओर भागा। दरवाजा खोलते ही कॉरिडोर की लाइट से एक झटके में वापस जल गई, लेकिन अंदर अब भी घोप अंधेरा था। डर से हड़बड़ाया राजेश लौटकर सीधे विवेक के डेस्क पर आया। भाई, तूने वॉशरूम की मेन लाइट ऑफ कर दी क्या? मैं तो यहाँ से हिला भी नहीं, ओ, सारी लाइट्स ऑन है। राजेश ने पलटकर देखा। वाकई बाहर से वॉशरूम की लाइटें ऑन थीं और अंदर ट्यूबलाइट्स फिर से जल रही थी। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। विवेक ने राजेश को वो बात बताई जो सिक्योरिटी गार्ड ने उसे बताई थी। अब धीरे धीरे विवेक और राजेश दोनों को अलग अलग डरावने अनुभव होने लगे थे। कभी किसी की परछाई, कभी कंप्यूटर स्क्रीन पर अजीब चीजें टाइप होती, तो कभी बिना वजह की ठंडक। यार भाग जाओ ना, तभी तो कह रहा हूँ भाग जाओ, लेकिन इन्हें क्या अक्ल है, भागना नहीं है, बस देखने रहना है ऐसे ऐसे। और सबसे अजीब बात यह थी कि जिस दिन कोई उस मीटिंग रूम नंबर 3 के पास ज्यादा समय बिताता, उसी दिन उसे कुछ ज्यादा डरावना महसूस होता। ओ भाई साहब। दोनों ने और ज्यादा पूछताछ शुरू की। ऑफिस में पुराने लोगों से, हाउसकीपिंग स्टाफ से, सबका जवाब लगभग एक जैसा था। उस रूम में अजीब ठंडक लगती है। कई बार अंदर से खुद ब खुद आवाज आती है, और जो भी देर रात उस रूम के पास बैठा हो, उसे कुछ अजीब चीजें दिखती हैं। यह सब सुनकर विवेक का डर और बढ़ गया। ऐसा लगने लगा था जैसे उस कमरे के भीतर कोई ऐसी शक्ति थी, कोई तो चीज है उस कमरे में, चीज पर असर डाल रही थी। एक रात करीब 3:10 पर शुक्र है 3 बज गए, पहले 2 बजे 2:15 पे। विवेक और राजेश उस कमरे के पास गए तो उन्हें दरवाजे के नीचे से लाइट जली दिखी। विवेक, या दरवाजा खोल दो। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से हल्की हल्की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई दबी आवाज में बात कर रहा हो। उसने राजेश से सिक्योरिटी को कॉल करने के लिए कहा, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। डर कर वो वापस अपनी डेस्क पर लौटे तो विवेक का सिस्टम ऑन था और उसकी स्क्रीन पर एक लाइन टाइप हो चुकी थी, तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला। विवेक और राजेश अब इस फ्लोर के माहौल से अंदर ही अंदर डरने लगे थे। हर रात वो ऑफिस आते, लेकिन अब उनके चेहरे पर पहले जैसी सहजता नहीं रहती। एक दिन ब्रेक के दौरान जब वो कैंटीन में बैठे थे, तब उन्हें हाउसकीपिंग स्टाफ से पता चला कि शरद नाम का एक एम्प्लॉय इसी शिफ्ट में कुछ महीने पहले काम करता था और उसने अचानक नौकरी छोड़ दी थी। यह सुनकर विवेक को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि ऐसा कोई रिकॉर्ड ऑफिस में नहीं था। विवेक ने कुछ खोजबीन की और जैसे तैसे शरद का नंबर निकाला। फोन पर बात करने पर शरद पहले टालम टोल करने लगा, लेकिन जब विवेक ने उसे बताया कि वो भी अब उसी मीटिंग रूम नंबर सीसीटीवी के अनुभव से गुजर रहा है, तो शरद कुछ पल चुप रहा और फिर धीरे से बोला, मिलो मुझसे, लेकिन किसी और को मत बताना। अगले दिन शाम को एक छोटे से चाय स्टॉल पर दोनों मिले। शरद पहले बहुत घबराया हुआ था, हाथ कांप रहे थे, आवाज थरथरा रही थी। शरद ने बताया, क्या? उस मीटिंग रूम में एक बार एक एम्प्लॉय की मौत हो गई थी। नाइट शिफ्ट में मौत हो गई थी? स्ट्रेस से हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक से आत्मा कैसे बन गई? कंपनी की इमेज ना खराब हो जाए, लेकिन कहते हैं तभी से उसकी आत्मा वहीं पर है। क्या तुमने खुद कुछ देखा है? शरद की आंखें डबडबा गई। देखा? अरे वो हर रात मेरी सीसीटीवी स्क्रीन पर बैठा होता था, और एक रात तो सीसीटीवी में मैंने खुद को उस रूम में बैठा देखा, लेकिन असली में तो मैं अपनी कुर्सी पर था। उस रात के बाद
मैंने शिफ्ट बदलने की रिक्वेस्ट की, लेकिन किसी ने नहीं मानी और उन्होंने उस रूम का कैमरा बंद कर दिया। फिर एक रात मैंने उसी मीटिंग रूम का दरवाज़ा खोल दिया। मैं आज तक नहीं बता सकता कि उस कमरे में क्या था। बस इतना जान लो, वहाँ कुछ है जो किसी को भी अपने जैसा बना सकता है। इतना बताकर शरद वहाँ से चला गया। क्या चीज होगी? रात विवेक ने शरद की सारी कहानी राजेश को बताई। दोनों ने तय किया कि वो सीसीटीवी कैमरे ऑन करके उसकी रिकॉर्डिंग सेव करेंगे। उन्होंने पिछली 3 रातों की फुटेज सेव कर ली और पेन ड्राइव में डाल दी। सुबह होते ही उसने एचआर को मेल किया कि वो अब से ऑफिस नहीं आ सकता और मीटिंग रूम नंबर 3 के बारे में कुछ गंभीर। अच्छा। लेकिन कुछ ही देर में उसके सिस्टम की स्क्रीन काली हो गई और एक अजीब फॉन्ट में लिखा था, तुमने जो देखा जो किसी को नहीं देखना चाहिए था। वह घर गया और सोने की कोशिश की। जब वो सोकर उठा और देखा तो पेन ड्राइव गायब थी। उसका लैपटॉप ऑन था और स्क्रीन पर फिर वही लाइन, शिप 13 छोड़ नहीं सकते। उसी रात राजेश का फोन आया। अच्छा, राजेश का फोन आया। वही लाइन आ चुकी थी और मीटिंग रूम का दरवाजा अपने आप खुला हुआ था। ओ भाई साहब। सुबह एचआर ने ऑफिस पहुंचते ही पाया कि मीटिंग रूम नंबर 3 का सीसीटीवी फुटेज अपने आप डिलीट हो चुका है। कोई बैकअप नहीं बचा था और वो फर्श जहां मिहिर की मौत हुई थी वहां अब सीलन और दरारें थीं, जैसे जमीन खुद कुछ छुपा रही हो। अगले हफ्ते दोनों ने रेजिग्नेशन दिया। विवेक ने नौकरी छोड़ दी, शहर छोड़ दिया, लेकिन आज भी उसे रात के करीब 3:10 पर नींद में झटका लगता है। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें। हमारा इंस्टा या ठीक थी, अच्छी थी। हाँ या गाइस, तो ये थी स्कैरी पंपकिन की वीडियो जिसमें हमने देखा, क्या देखा या तो जिसमें हमने देखा कि 13 फ्लोर। एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है, उसमें ये 2 बंदे, मतलब राजेश एक का नाम, मतलब दूसरे का नाम आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, भूल गया हूँ, कि वो दोनों मतलब नाइट शिफ्ट करते थे और उनके मतलब उनके नज़दीक एक रूम था, मीटिंग रूम था, जिसमें जिसकी मौत हुई होती थी और कहते थे कि उसमें कोई मतलब आत्मा भटकती रहती है। तो यार सबसे पहले अगर हो गया मिसाल के तौर पर, अगर तुम्हें इतनी डरावनी चीज़ें आ रही हैं, पता है मुझे तो बस एहसास भी हो जाए ना कि यहाँ पे कुछ है, तो मैं तो दूसरे दिन क्या कभी भी वहाँ पे ना जाऊँ। तो उन्हें क्या ना सिर्फ एहसास हुआ, उन्हें ना सिर्फ मतलब ये एहसास हुआ बल्कि चीज़ें दिखाई भी दी, उनके कंप्यूटर पर कुछ चीज़ लिखते भी थी, उन्हें मतलब जो लाइटें ऑन और मतलब बंद होती थी वो भी सारा कुछ, मतलब सारा सीन हुआ हॉरर वाला। उसके बाद फिर भी वो आते। यार क्या फ़ायदा इस पैसे का या उस चीज़ का, जब मतलब ऐसे ही डर डर के मतलब काम करना हो या मर जाना हो। तो अगेन उन्होंने फिर वो सीसीटीवी खोल के कुछ देख लिया, तो उसने कहा तुमने ये क्यों देखा, तुमने कैसे देख लिया। तो उसने मतलब जो सेव किया था पिन ड्राइव में, वो भी उसने उठा ली पिन ड्राइव, और हर रात से भी डरावने ख्वाब आते हैं। तो यह स्टोरी थी, तो इसी तरह की होनी थी। तो ये थी स्कैरी पंपकिन की स्टोरी, जो कि या अगेन एक इंटरेस्टिंग भी होती है और मतलब हाँ देखने में मज़ा आता है। तो होप यू आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और ये स्टोरी हॉरर स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त लगी होगी। तो आज के लिए इतनी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट और हॉरर स्टोरी के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे और इस पर रिएक्शन देंगे। तो ये आज के लिए इतनी, तो जल्द मिलेंगे दोबारा। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।